वो इसलिए कि अभी तक तो हम न्यूक्लियर ठिकानों की बात कर रहे थे, पर अगर जैसे इजराइल ने सोच लिया कि वो ऑयल इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, तो फिर तो पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई में जो डिमांड सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ईरान जो है अपने साथी देशों को जैसे सऊदी अरब को अगर वो पनिश करना चाहे कि आपने इजराइल की को आप अपने ऊपर से एयर स्पेस से आने क्यों नहीं दिया, तो वो भी सऊदी अरब के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे। तो इस तरह से अगर जो दो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो तो फिर एक दूसरे की ऑयल इंस्टॉलेशंस पे करेंगे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सबका यही उद्देश्य है कि मामला थोड़ा ठंडा किया जाए। सबका उद्देश्य है, लेकिन यही तो ये क्या ईरान नहीं जानता होगा? कमांडर भारद्वाज, एक मिनट का एक छोटा सा रिएक्शन। उससे भी पता होगा कि यहां पर अब जब उसकी साख दांव पर लग गई है और अगर इजराइल ने पलटकर कोई हमला कर दिया तब तो ईरान को ना चाहते हुए भी इस डायरेक्ट वॉर में कूदना पड़ेगा। अभी तक तो अमेरिका कह रहा है कि मुझे लगता नहीं ईरान कोई बड़ा हमला करेगा या इसके बाद कुछ और करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान को तो आना ही पड़ेगा इस वॉर में। देखिए, ईरान ऑलरेडी अब आ गया। फर्स्ट टाइम वो एक डायरेक्ट अटैक उसने जो किया है, ईरान, हम ये अटकलें लगा रहे थे कि ईरान कब आएगा, कैसे आएगा, प्रॉक्सीज के थ्रू आएगा, पर अब ये अटैक हो गया है डायरेक्ट। अब इजराइल अगर कोई बड़ा अटैक करता है तो ईरान पूरी तरह से ये डिसाइड करके बैठा होगा कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसमें, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए वो पूरी तरह से तैयार होगा। तो ये देखना कि एस्केलेशन लैडर कैसे कितनी जल्दी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, या डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर को बंद किया जाए। बिकॉज दोनों, देखिए, दोनों पावर्स हैं, इजराइल और ईरान, दोनों रीजनल पावर बनना चाहती हैं, दोनों इन अरब पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल करना चाहती हैं। तो एक हद तक ये भी नहीं चाहते। फिर एक सवाल तो यही है, मैं आता हूं एक बड़ी खबर यहां पर दिखा के फिर आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, अमेरिकी बेस पर हमला करेगा ईरान, निशाने पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस, ये जानकारी आ रही है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अमेरिका को चेतावनी, ईरान पर हमले में शामिल हुए तो यूएस बेस तबाह होंगे। जब से ये इजराइल और हमास का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से अमेरिका के मिडिल ईस्ट के बेसेस पर कई अटैक्स हुए हैं और अब ईरान ने कहा है कि अमेरिकी बेस को हम निशाना बनाएंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि ये प्रॉक्सीज हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहे हैं, ड्रोन से, मिसाइलों से, रॉकेट से, लेकिन अब ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका को धमकी दी है। तो क्या अमेरिका करेगा ईरान पर अटैक और क्या वहां पर अपने बेसेस का इस्तेमाल वो करेगा? देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक, आप देखिए, इराक में 5165 यहां पर सैनिक हैं यूएस के, अमेरिका के। ये बेसेस हम आपको दिखा रहे हैं। इराक देखा आपने, अब यहां देखिए कुवैत, ये ईरान के आसपास ही है। उधर इजराइल है, यहाँ ईरान है, बीच में कुवैत, इराक, यहाँ पर आप देख लीजिए सऊदी अरब, ये बहरीन, कतर, सब यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम बात कर रहे थे सैनिकों की, कुवैत में करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद आप देखिए बहरीन में 15,000 अमेरिकी सैनिक बताए जा रहे हैं, लेकिन बहरीन में मुझे लगता है 7,000 के आसपास हैं। कतर देखिए 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई की बात करें तो वहां पर 500 सैनिक हैं। ओमान की बात करें तो 200, जॉर्डन की बात करें तो 1500 सैनिक वहां पर हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कमांडर भारद्वाज, ये तो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में क्या प्रेजेंस है ये हमने बताया, लेकिन जिस तरह से ईरान ने कहा कि उसके ऊपर अटैक किया है और यूएन के चार्टर 51 में ये लिखा हुआ है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए अटैक कर सकता है, तो ये लॉजिक तो इजराइल को भी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर जो आता है ओनस कि भाई उसने हमला झेल लिया, क्या इजराइल दुनिया में अपनी ऐसी इमेज चाहेगा? देखिए, इजराइल की ये इमेज नहीं है अभी तक, बिकॉज इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहे थे अभी तक वो बहुत ही नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे थे जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। अब पहली बार वो एक बड़े स्टेट और एक केपेबल स्टेट के साथ डील कर रहा है, जो डायरेक्ट अब इन्वॉल्व हो गया उसके साथ। पहले वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू उसके साथ लड़ रहा था। तो इजराइल अब इस पे सोच विचार तो करेगा कि अगर वो भी क्या एस्केलेशन लैडर, अभी तक तो वो अटैक करता जा रहा था, गाजा पे अटैक किए, हर जगह उसने हिजबुल्लाह पे भी अटैक करे और वो बेझिझक होकर अटैक करता था। पर अब उसको सोचना पड़ेगा कि वो ये भी सोचेगा अटैक करने से पहले कि ईरान इसको, हमारी अटैक को रिटेलिएट कैसे कर सकता है, ठीक है, और ये वॉर फिर उसके बाद आएगी कि वॉर कितनी आगे बढ़ सकती है। तो ये सब मिलिट्री प्लानर्स को ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो एस्केलेशन लैडर डिसाइड करते हैं कि जाए, तो उसमें ये भी बात आ जाती है कि वेस्ट एशिया के दूसरे देश कैसे रिएक्ट करेंगे उस वॉर के लिए। ईरान, चाइना या रशिया पूरी तरह से सपोर्ट देंगे, वो अमेरिका चाहेगा कि वैसा हो, वैसे इक्वेशंस बने। मैं इसी पर एक कमेंट जल्दी से 30 सेकंड का आप दोनों से मिलना चाहूंगा। जॉन वेस्टर्न, पहले आप 30 सेकंड, क्या करेगा इजराइल, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास?
और देखिए, मेरे को लगता है इजराइल का एक ऑप्शन बहुत साफ है, वो रिटेलिएट तो करेगा। और टारगेट्स क्या होंगे? न्यूक्लियर हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, पर एक्सपेक्टेड है अटैक होगा और हो सकता है काफी शीघ्र हो जाए। काफी शीघ्र हो। जनरल वेस्टर्न कह रहे हैं काफी शीघ्र हो सकता है। एयर मार्शल राजेश कुमार, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि रिटेलिएट वो जरूर करेगा, डायरेक्टली करेगा, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे करेगा या नहीं करेगा, ये हमें देखना है। प्रॉक्सीज पर जैसे हुती हैं, उन पर एक टाइप ऑफ अटैक कर सकता है जो अभी तक उसने किया नहीं है, और या उनकी शिपिंग पे अटैक कर सकता है। तो एक नया फ्रंट खोलने का एक ये भी तरीका है। चलिए, इस पर बात करेंगे आगे, ऑप्शंस भी उनके पास हैं। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईरान और इजराइल, ईरान वर्सेस इजराइल, एक नया वॉर फ्रंट, या वॉर फ्रंट पुराना था, अब केवल पर्दे हट गए हैं, ये कुछ भी कह लीजिए आप, सामने आ चुका है। और अब देखना है कि इजराइल का अगला कदम क्या होता है। TV9 आपको रिपोर्ट करता रहेगा।